नमस्कार, मैं राज पुरोहित मधुर जी। आप देख रहे हैं एस्ट्रो तक। खास करके आपने देखा होगा कि वर्ष में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगता है। जब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगता है तो मानव जाति जनजाति में कुंडली में यानी कि राशिगत 12 राशियां होती हैं। व्यक्ति के जीवन में व्यक्तित्व पर असर क्या पड़ता है, यानी अगर वो सामान्य जीवन यापन कर रहा है तो क्या वास्तव में वो किसी और दिशा की तरफ चला जाता है, या वो बहुत हायर प्रोफाइल पे वर्क कर रहा है और वो डाउन होने लगता है। तो ऐसे ही चंद्रमा और सूर्य अपनी गति को निर्धारित करते रहते हैं, लेकिन बीच में ग्रहण भी आ जाता है। जी हाँ, इस पूरे वीडियो को आप बहुत ध्यान से सुनिए। हम बात कर रहे हैं चंद्र ग्रहण की। चंद्र ग्रहण इस बार सितंबर महीने में 18 सितंबर को है। 18 सितंबर को चंद्र ग्रहण है और यह चंद्र ग्रहण भारतीय समय अनुसार प्रातःकाल 6:12 से लेकर के और 10:17 तक यह चंद्र ग्रहण है। चंद्र ग्रहण में 9 घंटे पहले सूतक लगता है, सूर्य ग्रहण में 12 घंटे पहले सूतक लगता है। अब आपको सबसे पहली बात ये बता दें, पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य जब सूर्य आता है तब चंद्र ग्रहण की स्थिति बनने लगती है। तो आप ये समझिए कि ये चंद्र ग्रहण जो 18 सितंबर को है, यह चंद्र ग्रहण 9 घंटे पहले सूतक भी दे रहा है। सूतक काल के साथ साथ यह चंद्र ग्रहण भारतवर्ष में मान्य है या नहीं है, बड़ा प्रश्न तो ये है। इसके बारे में तो संपूर्ण जानकारी आपको दे रहे हैं कि चंद्र ग्रहण कब है, कैसे है। यह चंद्र ग्रहण भारतवर्ष में मान्य नहीं होगा, यानी दिखाई नहीं पड़ेगा। अब उसका कारण आपको बता दें, हमारे यहाँ जो चंद्रोदय होना है वो सायंकालीन बेला में 6:37 पर चंद्रोदय होना है, और यह चंद्र ग्रहण भारतीय समयानुसार सुबह 6:12 पर लग रहा है। तो हमारे यहाँ दिन में तो चंद्रमा निकलता नहीं है, इसलिए दिन का यह चंद्र ग्रहण भारत में बिल्कुल भी मान्य नहीं है। अब रही बात कि इस चंद्र ग्रहण को जो लग रहा है, वास्तव में ये 12 राशियों के जातकों के अंतर्गत जो चंद्रमा की राशियां हैं वो तो कहीं ना कहीं पीड़ित अवस्था में आएंगी ही आएंगी। जो 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों में चंद्रमा के ऊपर दुष्प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ऐसी 3 राशियां कौन सी हैं मुख्य, जिन पर इनका दुष्प्रभाव पड़ रहा है, जिनको थोड़ा संभलने की आवश्यकता है। इस पूरे वीडियो में हम उन 3 राशियों के बारे में जिक्र कर रहे हैं जिनको 18 सितंबर को खास करके विशेष रूप से ध्यान देना है कि उनसे कोई ऐसी स्थिति, कोई ऐसा निर्णय, कोई ऐसी गलती, किसी भी प्रकार की कोई ऐसी दिशा और दशा का निर्णय न ले लें आप, जिससे आपके जीवन में दुष्प्रभाव शामिल हो जाए। जैसे चंद्रमा के ऊपर ग्रहण लग रहा है, ऐसे ही आपके द्वारा किसी कार्य की शुरुआत में, प्रारंभ में भी ग्रहण लग सकता है। 12 राशियों के जातकों को इसमें सचेत रहने की बेहद आवश्यकता है, लेकिन 3 ऐसी मुख्य राशियां हैं जिस पर इस चंद्र ग्रहण का असर देखने को मिलेगा। जी हाँ, पहली राशि हम आपको बता दें, पहली राशि है कर्क। कर्क राशि का स्वामी है चंद्रमा। कर्क राशि के जीवन में आर्थिक तंगी आ सकती है। यदि आप अपने कार्य क्षेत्र में आप नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, दूसरी नौकरी आप एक कर रहे हैं, छोड़ना चाहते हैं, आपका प्रमोशन इंक्रीमेंट कुछ नहीं बढ़ पा रहा है, आप बिल्कुल कूल होकर के, बिल्कुल धैर्य रख करके आप वर्क करें। जहां कर रहे हैं इस पूरे सितंबर माह में आप वहीं अपना कार्य करें, और तब तक करें जब तक अक्टूबर का सूर्य ग्रहण आ नहीं जाता है। तब तक आपको बिल्कुल सौम्य, शांत, सरल चित्त होकर के कार्य करना है। क्रोध की पराकाष्ठा, दूर दूर तक आपके अंदर क्रोध की प्रतिभा दिखाई ना पड़े। तो कर्क राशि के जातकों को यह बहुत ही ज़्यादा विचारणीय तथ्य है कि इस चंद्र ग्रहण पर आपको कोई भी ऐसा कर्ज न लेना है, ना किसी को कर्ज देना है। आप ऑफिसली, बिजनेस पार्टनर से, लाइफ पार्टनर से विवादों से आपको बचना होगा। अब दूसरी राशि की बात कर लेते हैं। दूसरी राशि है दोस्तों मकर राशि। मकर राशि के जीवन में क्या होने वाला है इस चंद्र ग्रहण पर? करियर को लेकर के चिंता की स्थिति बनेगी। करियर में अगर आप कोई नया व्यवसाय शुरू कर रहे हैं तो 18 सितंबर को इस चंद्र ग्रहण से लेकर के अक्टूबर में लगने वाले सूर्य ग्रहण तक आपको करियर संबंधित कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना चाहिए। आपको विशेषकर किसी ज्योतिषी, कोई आपका गुरु, आपके माता पिता या आपका सीनियर, उससे सलाह लेकर के ही आप करियर संबंधित चीज़ों में आगे बढ़ें। शिक्षा संबंधी यदि आप कोई
एग्ज़ाम देना चाहते हैं, शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप अपने शिक्षा के केंद्र के जो शिक्षा का पहलू है उस पर विशेष रूप से आप ध्यान दें। आपकी शिक्षा में भटकाव हो सकता है, वाहन आपको नियंत्रित होकर के चलाना है। तीसरी राशि है दोस्तों मीन राशि। मीन राशि के जातकों को खास करके स्वास्थ्य संबंधी आपको हृदय गति, हृदय रोग से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। यदि पूर्ववत पहले से समस्या है तो उसमें उतार चढ़ाव थोड़ा देखने को मिल सकता है, इसलिए ठंडी वस्तुओं का सेवन आपको नहीं करना है। अधिकतर प्रयास करें कि आपका आहार, आपका व्यवहार, आपका विचार ये तीनों पवित्र हो। खान पान में किसी भी प्रकार की कोई ऐसी अनैतिक वस्तुओं का प्रयोग ना करें जो कि इस चंद्र ग्रहण से आपको नुकसान पहुंचाए। ये 3 ऐसी राशियां हैं जिनके जीवन में इस प्रकार के दुष्प्रभाव बन रहे हैं। अब बाकी की अन्य जो 9 राशियां हैं उन राशियों में भी चंद्रमा का एक बहुत बड़ा स्थान माना जाता है। चंद्रमा राशिगत होता है। चंद्रमा के रहने से चंद्रमा उच्च भाव में है, चंद्रमा नीच भाव की स्थिति में है, चंद्रमा की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है। चंद्रमा के बारे में यानी कि चंद्रमा की जो भी स्थिति है आपकी कुंडली में उसको लेकर के आप अपने विषय में विचार थोड़ा जरूर करें कि इस चंद्र ग्रहण पर चंद्रमा में किसी भी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव ना आए, हमारी कुंडली में बैठे हुए चंद्रमा पर किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव ना आए। इसके लिए आपको खास करके एक उपाय करना होगा। उपाय आज के दिन यानी कि 18 सितंबर को जब यह चंद्र ग्रहण लगेगा, 9 घंटे पहले सूतक लगेगा, तब आप शयन स्थिति में होंगे, सो रहे होंगे भारत के समय अनुसार। लेकिन अगर परिस्थितियां भारतीय प्रवासी किसी अन्य विदेश में बैठे हुए हैं तो उनको खास करके भी ध्यान देना होगा कि इस समय का, इस प्रोटोकॉल का आपको ध्यान रखना होगा कि भारतीय समयानुसार जब सुबह 6:12 पर चंद्र ग्रहण लगेगा तो विदेशों में वो समय दूसरा होगा। अब ऐसे में बात कर लेते हैं कि 12 राशियों के जातकों के जीवन में 9 ग्रहों में यह चंद्रमा यदि पीड़ित स्थिति में आ रहा है तो कोई दुष्प्रभाव न पड़े। आपको क्या करना है, आपको 18 सितंबर में 10:17 पर जब ग्रहण खत्म हो जाएगा तो स्नान ध्यान करने के तत्पश्चात किसी शिवालय में आप जाएं, भगवान शिव को शुद्ध गंगा जल चढ़ाएं और गंगा जल चढ़ाते हुए उनसे प्रार्थना करें, निवेदन करें कि अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम। आप अकाल मृत्यु हरने वाले हैं, आप कालों के काल महाकाल हैं, आप सभी व्याधियों को नष्ट करने वाले हैं। हे परमपिता परमात्मा, हे शशिधारी, हे मस्तक पर ललाट पर चंद्रमा सुशोभित करने वाले, रखने वाले, हे शिव, आप हमारे जीवन की रक्षा करें। चंद्रमा पर यदि किसी भी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव आया हो, यदि ऐसा हो तो आप उसका भी, उस दुष्प्रभाव का भी समूल विनाश करें। मानव जीवन में जो ग्रहों के अनुसार चंद्रमा की जो स्थिति है कुंडली में उसको मजबूत करें। ऐसा प्रार्थना घर का कोई भी एक व्यक्ति सदस्य कर सकता है, घर का प्रत्येक सदस्य कर सकता है। ऐसा करने से चंद्रमा पर आने वाली जो आपत्तियां हैं वह वास्तव में उसका शमन हो जाएगा और इस चंद्र ग्रहण से लेकर के आने वाले सूर्य ग्रहण के बीच आपके ऊपर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब जब आप जल चढ़ाएं तो एक मंत्र का वाचन भी करना है, एक मंत्र को बोलना भी है। वो मंत्र है कौन सा? मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र, जो मृत्यु पर विजय प्राप्त करा देता है। जिस प्रकार से सत्यवान और सावित्री की कथा आप लोगों ने सुनी होगी, तो ऐसे ही यमराज से प्राणों को यदि छीना जा सके और ऐसा शक्तिशाली कोई मंत्र बना हुआ है तो वह है महामृत्युंजय मंत्र। महामृत्युंजय मंत्र का आप जप करें। आप सामान्य रूप से प्रणव लगा करके करें तो और अच्छा है, नहीं लगा पा रहे हैं तो सिंपल से मंत्र को ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। इस मंत्र को कम से कम शिवालय में 21 बार आप इसका जप करें। यदि शिवालय नहीं जा पा रहे हैं तो आप अपने घर पर इस मंत्र का जप कर सकते हैं। आप अपने परिवार में सुख समृद्धि की कामना कर सकते हैं, रोग से मुक्त हो सकते हैं और अन्य रोगों से आप बच भी सकते हैं। ठीक ऐसी ही जानकारियों को प्राप्त करने के लिए आप हमारे साथ एस्ट्रो तक पर बने रहें। नमस्कार। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।